आज हम आए हुए हैं जमनाग्नि आश्रम, जो परशुराम जी का मंदिर है, जनपद उन्नाव के अंतर भितरे गाँव में पाया मिलता है, ये स्थित है। मंदिर को देख के यहाँ कोई पुजारी नहीं और ना ही कोई व्यवस्था है। ब्राह्मणों के लिए सबसे ज़्यादा जब भी कभी मिलो किसी ब्राह्मण तो बोलते हैं जय परशुराम, जय बाबा की। मगर कहते हैं ना जय बाबा की करने से मगर उनके आश्रम का कोई निर्माण नहीं, ना ही यहाँ पानी की व्यवस्था, ना लाइट की व्यवस्था, यहाँ पुजारी भी नहीं, ताला लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ताला लगा यहाँ कोई कुछ नहीं, व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह से छिड़ जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि महर्षि जमनाग्नि आश्रम सेवा समिति का निर्माण भी किया गया है, जिसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जो कोषाध्यक्ष है, उनका कहना है क्योंकि हमें सरकारी फंड नहीं मिलता है और हम आपस में जो भी कंट्रीब्यूट करके जो भी हो पाता है हम वो करते हैं। अब ये सोचने समझने वाली बात है, कुछ लोगों की शिकायत भी है कि यहाँ से पैसा मिलता है और आपस में बंदर-बाँट हो जाए, मगर हमारा ये कहना है कि अगर ऐसा है तो बहुत ही गलत है। आप देख सकते हैं कि मंदिर के आस-पास कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों का नारा है जय परशुराम, मगर परशुराम जनपद उन्नाव के अंदर हमें लगता है 1 ही 2 मंदिर, एक पहले यही भितरे पार है, कहीं और मंदिर नहीं है परशुराम। बाकी मंदिरों के तो बहुत सारे है, मगर हिंदुओं के लिए जो ब्राह्मण होते हैं उनके लिए कहते हैं जय परशुराम, क्योंकि उन्होंने विष्णु के छठे अवतार माने गए हैं और उसके अलावा वो ब्राह्मणों के लिए क्योंकि उन्होंने 21 बार क्षत्रिय विहीन किया था और करने के बाद पूरी पृथ्वी को वो कर दिया था, मगर वो यहाँ के उनका फरसा बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस फरसे से आज भी लोग उनकी पूजा करते हैं, मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं, सिर्फ सिर्फ और खाना पूर्ति नजर आता है। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे कितने लोग आते हैं, कब कब पूजा कैसे क्या होता है, किस तरह से यहाँ पे रख रखाव और जो भी है मंदिर की साफ सफाई कौन करता है। यहाँ के युवक धर्मपाल, उससे पूछता हूँ कि इस मंदिर में कब कौन आता, क्या है, क्या व्यवस्थाएं हैं, इससे पहले यहाँ पे मेला लगता था कि नहीं, यहाँ पर जो ये जगह का है कि जगह है कि नहीं। धर्मपाल, आप यहीं के रहने वाले? जी, तो ये जो कि यहाँ पर है कि जमनाग्नि आश्रम है जी, और बहुत ही फेमस है, यहाँ पे कोई मंत्री या कोई आता है जी, तो इसी आश्रम पे लेके आया जी, जाता है। जी। तो हम ये जानना चाहते हैं यहाँ पे कोई मेला वेला लगता था कि नहीं जी सर, लगता था पहले। लगता था? जी, तो बंद हो गया क्या? जी, 2-3 साल हो गए बंद होते। क्या कारण? कारण ये था कि अगर मेला लगता था तो आदमी पीकर आते थे, लड़ाई करते थे, लड़ाई का? झगड़ा करते थे। क्या पुलिस या प्रशासन की मदद नहीं ली जाती थी? ली जाती थी तो मतलब फिर गाँव के सोचें कि अब लड़ाई होती तो क्या करें लगा लड़ाई के। करने वाले यहीं के लोग रहते जी, थे? गाँव के, ये 3 ही गाँव के आते थे। अच्छा, तो उसके बाद ये जो आश्रम है समिति के द्वारा किया जाता है तो यहाँ का संचालन कैसे क्या होता है? अच्छा रहता है सर। अच्छा ना, नहीं जी, जैसे पानी की व्यवस्था, एक हैंडपंप सरकारी लगा हुआ, लाइट, एक स्ट्रीट लाइट लगी हुई जी, है जी, और आश्रम प्रसिद्ध आश्रम है जमनापुरी का, जी। तो मतलब इसका व्यवस्था के गाँव वाले कोई ध्यान नहीं देता इसका? जी, उतना ध्यान नहीं देते हैं। कोई नहीं ध्यान जी, देता। नहीं। खजूर के जो पंडित जी हैं वही आते हैं, सुबह खोल जाते हैं, हुँ, फिर शाम को आएँगे बंद कर देंगे। अच्छा। और शाम को मतलब कि अभी तो बंद ही है, ताला लगा हुआ है। अभी ताला बंद है। हाँ, तो चाबी उन्हीं पंडित जी के पास अच्छा, तो रहती है। शाम को फिर आते हैं? फिर शाम को आते हैं। जैसा कि यहाँ के व्यक्ति के द्वारा आपने सुना, उसका कहना है कि सुबह एक यहीं के खजूर के कोई पंडित जी हैं, वो आते हैं, खोलते हैं, खोलने के बाद फिर बंद कर देते हैं, फिर शाम को आते हैं, फिर जाके मगर ये व्यवस्था जो कि परशुराम का नारा लगाने वालों के लिए ये है कि देख लीजिए, ये परशुराम का मंदिर है, एक छोटा-सा मंदिर बना हुआ है और व्यवस्थाएँ बिल्कुल ज़ीरो पे है। समिति के अध्यक्ष, सचिव सब जो भी हैं, वो भी पूरी तरह से नाकाम है।